जरा सोचिए, अगर किसी देश की विदेश मंत्री खुद भारतीय मूल की हो और उसी देश में भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले खुलेआम घूम रहे हो, तो क्या वो मंत्री कुछ बोलेंगी? अब यही सस्पेंस बन गया है कनाडा की नई सरकार में। कनाडा की नई कैबिनेट में एक भारतीय चेहरे की एंट्री हुई है। नाम है अनीता आनंद। लेकिन ये सिर्फ कोई आम मंत्री नहीं है, विदेश मंत्री बनी है। यानी अब कनाडा की विदेश नीति इनके हाथ में है। अनीता इंदिरा आनंद का जन्म कैंटीविले, नोवा स्कॉटिया में हुआ था। उनके माता पिता दोनों भारतीय चिकित्सक थे। उनकी मां सरोज डी राम एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी और उनके पिता एसवी आनंद एक सामान्य सर्जन थे। उनके पिता तमिलनाडु से थे और उनकी मां पंजाब से थी। ये तो रहा इनका बैकग्राउंड। पर अब सवाल ये है, क्या अनीता आनंद वो करेंगी जो अब तक कोई नहीं कर पाया? क्या ये इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेगी या फिर कैनेडियन गवर्नमेंट की सॉफ्ट पॉलिसी जारी रहेगी? अनीता आनंद एक पॉलिटिशियन है, लॉयर भी है और 2019 से पार्लियामेंट में है। वो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और कोविड के वक्त वैक्सीन और पीपीई प्रोक्योरमेंट का बड़ा काम भी इन्होंने संभाला था। पर अब उनके पास है सबसे बड़ा ओहदा, यानी कि विदेश मंत्रालय। उनके साथ और भी 3 इंडियन ओरिजिन एमपीज मनिंदर सिंधु, रूबी सहोता और रणदीप सिंह सराय कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन स्पॉटलाइट सबसे ज्यादा अनीता आनंद पर है, क्योंकि उनका काम सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं, अब पूरा ग्लोब उनके रडार पर होगा। अब बात करते हैं असली इशू की। भारत और कनाडा के बीच खींचतान जारी है। कुछ महीने पहले पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम भारत पर एक खालिस्तानी लीडर की टारगेट किलिंग का इल्जाम लगा दिया था, वो भी बिना किसी सबूत के। भारत ने इस एलिगेशंस को एब्सर्ड कहा और तब से लेकर अब तक कनाडा और भारत के रिश्ते में खटास है। खालिस्तानी ग्रुप्स जैसे गुरपंतवंत सिंह पन्नू और उसके सपोर्टर्स ओपनली कनाडा में रेफरेंडम्स करते हैं, भारत के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं और उनके पोस्टर्स तक पार्लियामेंट के बाहर लगाते हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला भी करते हैं। कनाडा इन्हें फ्री स्पीच के नाम पर बचाता आया है, लेकिन भारत इसे टेरर सपोर्ट मानता है। अब यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अनीता आनंद, जो खुद एक इंडियन इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, इन दर्दनाक टेंशन्स को समझेंगी? क्या वो कनाडा की सॉफ्ट पॉलिसी से हटकर खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त डिसीजंस लेंगी, या वो भी वही करेंगी जो अब तक होता आया है, खालिस्तानियों को छूट देना और भारत के साथ न्यूट्रल डिप्लोमेसी? उनके सामने एक डिप्लोमेटिक चैलेंज नहीं, एक मोरल चैलेंज भी है। अपने रूट्स के प्रति जिम्मेदारी निभाने का मौका है। लेकिन ट्रूडो की पार्टी की पॉलिटिक्स के खिलाफ जाकर वो कितना बोलेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ उनके मिनिस्टर बनने पर इंडियन कम्युनिटी में गर्व है, तो दूसरी तरफ उनसे उम्मीद भी है कि वो कनाडा में पनप रहे भारत विरोधी तत्वों को काबू करेंगी। तो क्या अनीता आनंद इस चैलेंज पर खरा उतरेंगी? क्या उनका देश और उनका मूल दोनों एक ही दिशा में चल पाएंगे? ये सवाल अब दुनिया पूछ रही है, जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। क्या आने वाले समय में अनीता खालिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं? और बाकी ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।